हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। एमपी टेट वर्ग 1 के अंतर्गत बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान विषय के अध्यापक बनने के लिए जो एस्पिरेंट्स इस दिसंबर में होने वाले एग्जाम के अंदर अपीयर होंगे, दिसंबर में होने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके बायोलॉजी विषय यानी जीव विज्ञान सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आज इंफॉर्मेशन इस सेशन के अंदर आप सभी के साथ साझा की जाएंगी जो आपकी प्रिपरेशन में सार्थक होंगी। सो एस्पिरेंट्स, बायोलॉजी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आज ये जो सेशन हमारा है, सबसे मुख्य उद्देश्य हमारा होगा कि सर एजेंसी के द्वारा कौन कौन से टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, वो टॉपिक्स के नाम एक बार हमारे द्वारा देखे जाएंगे। और दूसरा सर, कितने डीप होने वाले हैं सर क्वेश्चन। डीप डीप से मेरा मतलब मेरे भाई कि सर क्वेश्चंस का लेवल क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए, मुख्य समस्या आज अगर आप वर्ग 1 एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो मेन समस्या हमारे पास में ये है सर कि हम अगर प्रिपरेशन करने के लिए कहीं भी जाते हैं, किसी भी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करते हैं, तो सर प्रिपरेशन के दौरान हमें ये फील ही नहीं आ पाता कि हमारी प्रिपरेशन हो भी रही कि नहीं हो रही है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तब हमें जो पढ़ाया जाता है और एक्चुअल में जब एग्जाम के अंदर बैठते हैं तो एग्जाम का जो लेवल आता है सर, कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंस सा हमें सिस्टम नजर आ रहा है। ना तो हम कॉन्फिडेंस जुटा पा रहे प्रिपरेशन करके और ना ही सर एग्जाम हम कर पा रहे हैं। दूसरी बात, अब प्रत्येक वर्ष एग्जाम नहीं होते। ये तो हमारा सौभाग्य है कि इस वर्ष एग्जाम आपका होगा दिसंबर के अंदर, आपको एजेंसी के द्वारा बता दिया गया है। तो मेरे भाई, आज इन्हीं चीजों पे डिस्कशन हम करेंगे। 5 से 7 मिनट का एक सेशन होगा जिसके अंदर ये सारी जानकारी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। पहले अगर बात करें बच्चे की टॉपिक्स कौन कौन से होंगे सर, टॉपिक्स हमें कौन कौन से दिए गए हैं एजेंसी की तरफ से, एक बार मैं टॉपिक्स के नाम बता देता हूँ। 10 टॉपिक आपको बताए गए हैं इस एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बच्चे, है ना। फिर मेंस के लिए फिर अलग से होएगा सिलेबस। एलिजिबिलिटी टेस्ट के 10 टॉपिक बताए गए हैं, हालांकि 10 लिखे हुए हैं, लेकिन आप इनको 20 से 25 समझना। आप कहोगे सर क्या बकवास कर रहे हो, 20 से 25 कैसे समझे। मेरे भाई, यहाँ पर कमीशन ने जो टॉपिक का नाम, उसने एक ही टॉपिक लिख दिया है, लेकिन उसके अंदर सब टॉपिक बहुत सारे बनेंगे मेरे भाई। और सब टॉपिक भी ऐसा नहीं है कि वो आपके एक एक क्लास के होंगे, 2-2 क्लास के होंगे मेरे भाई। 5-5, 10-10 घंटे के सब टॉपिक्स हैं, क्योंकि वर्ग 1 के लिए पढ़ रहे हो आप मेरे भाई। तो टॉपिक्स, लेकिन जो कमीशन ने आपको जिस प्रकार से लिख के दी है, एनालाइज हम कर लेंगे इसका। जब हम सिलेबस अपना शुरू करेंगे तो पहली क्लास में मैं आपको पूरा एनालाइज ही करवाऊंगा। अभी मैं आपको जो कमीशन की तरफ से दिए गए वो बताता हूँ। सबसे पहले आप सभी के सामने देखने को मिल रहा है सर, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप वर्ग 1 लेवल पे करोगे, वैसे मैं आपको बताऊंगा, अलग से समझाऊंगा कि लेवल क्या होने वाला है। ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग वर्ड्स आप बोल सकते हो बच्चे। सामान्यतः टेक्सोनॉमी का चैप्टर आपने सुना होगा, क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का आपको लगभग मान लीजिए बच्चे, आपको 15 दिन लग जाएंगे सर इसको करने में। समझ रहे हो बात को। ये इतना टॉपिक है सर, कहने में हमारा एक छोटा सा यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन अगर विस्तार से वर्ग 1 लेवल पे करोगे मेरे भाई, बहुत आसानी से आपको इतना समय लग जाएगा इसको करने में। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट। इसके अंदर बच्चे हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे एनिमल्स और प्लांट्स की। फिजियोलॉजी तो एक अलग से पढ़ा जाएगा, एनाटॉमी भी पढ़ा जाएगा हमारे द्वारा। मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एनाटॉमी, ये सिलेबस के अंदर हमारा निश्चित होता है कि भाई आपको कौन कौन से प्लांट्स के बारे में स्पेशली पढ़ना है या कौन कौन से एनिमल के बारे में पढ़ना है। तो बच्चे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी जिस जिसकी पॉसिबल होगी वो यहाँ पर पढ़ी जाएगी आपके द्वारा। फिर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, अकेला एक सेगमेंट है सेल वाला, और हर पेपर के अंदर सेल से कम भी 5 से 10 क्वेश्चन तक आ जाते हैं बच्चे, सिर्फ सेल वाले चैप्टर से। तो इसको विस्तार से पढ़ा जाएगा, ये आपको बताएगा एजेंसी के द्वारा। प्लांट की फिजियोलॉजी, मतलब फंक्शंस आपको पढ़ने प्लांट के अलग अलग सिस्टम के। फिर ह्यूमन के जितने भी सिस्टम हैं उन सब के फंक्शन पढ़ने हैं आपको। लगभग 8 से 9 सिस्टम आपके होते हैं सामान्यतः, उन सबको अलग अलग, मतलब 8 से 9 चैप्टर इस एक ही टर्म के अंदर आपके निर्धारित हैं। रिप्रोडक्शन बच्चे, रिप्रोडक्शन एनिमल्स में अलग से पढ़ोगे, प्लांट में अलग से पढ़ोगे। फंजाई, एल्गी और ये जो आपके प्लांट तो मैंने बता ही दिया। प्लांट भी 2 कैटेगरी के होते हैं, कुछ डेवलप्ड होते हैं, कुछ आपके लोअर क्लासेस के होते हैं। तो सबका आपको सीक्वेंस में पढ़ना भाई रिप्रोडक्शन। फिर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक्स आप समझ गए, अनुवांशिकी, यानी जिसके अंदर मेंडल वेंडल के बारे में आपने सुना होगा। अभी तक आपने जितना पढ़ा होगा और वर्ग 1 में जितना आएगा उसका आप लोग 20% भी नहीं जानते होगे। उसी नॉलेज को हमें बढ़ा करके सर 100% तक लेकर के जाना है। फिर बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, तो हमारे दैनिक जीवन से किस प्रकार से बायोलॉजी जुड़ी हुई है, हमारे एग्रीकल्चर से। बायोटेक्नोलॉजी तो एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे हम, हमारे दैनिक जीवन से। मैनेजमेंट है हमारे आसपास,
वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे सर। ह्यूमन वेलफेयर में बायोलॉजी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसमें माइक्रोब्स भी पढ़ोगे आप, उसको टेक से भी रेलिवेंट करके पढ़ोगे। फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी आप समझ गए बच्चे। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जितने भी आईवीएफ, गिफ्ट और क्लोनिंग हो गया, क्लोनिंग के बाद में फिर जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गई बच्चे आपके पास, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हो गए आपके पास में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया बच्चे आप सभी के पास में, और हमारे ब्रेन के साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गए कुछ, और इसके अलावा जो जीन एडिटिंग हो गया, जीन थेरापी हो गया मेरे भाई। तो इस प्रकार के जितने भी कंसेप्ट है ना वो सारे के सारे आप यहाँ पर पढ़ोगे। फिर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, बायोलॉजी से रेलिवेंट जितने भी टॉपिक आपके एनवायरनमेंट, इकोलॉजी या इकोसिस्टम से बनते हैं वो सारे के सारे हमारे द्वारा डिस्कस किए जाएंगे। तो ये चैप्टर्स आपको एजेंसी ने दिए हैं मेरे भाई, ये एजेंसी के द्वारा आपको सिलेबस दिया गया है, 10 टॉपिक है, और बाकी मैंने बताया आपको इन टॉपिक्स को अगर आप ठीक ठाक से क्लासिफाई करोगे, इनके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स हैं, तो मेरे भाई संख्या काफी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि कमीशन ने हमें समय दिया अच्छा खासा। वर्ग 1 के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जितना समय हमें चाहिए वो समय हमें दिया है कमीशन ने सर, ये सबसे अच्छी बात है हमारे लिए। अभी अपना महीना चल रहा है, शुरुआती है सर, दिसंबर में पेपर है, तो मेरे भाई अभी मंथ ये अप्रैल का आ गया और दिसंबर में पेपर है। 6 महीने आपको चाहिए, वैसे मैं आपको बता देता हूं प्रिपरेशन करने के लिए, और जज्बा चाहिए, सिर्फ प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं। टाइम आप तब दोगे जब आपके अंदर जज्बा होगा, नहीं तो वही फिर से जैसा हर बच्चा करता है, एक कोई कोर्स खरीद लेता है, 1 महीना पढ़ता है, दूसरे महीने उसके जजमेंट शुरू हो जाते हैं कि टीचर अच्छा नहीं है, बुक्स अच्छी नहीं है, एग्जाम में टाइम कम बचा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, सारे बहाने होते हैं पढ़ाई से दूर भागने के, जो हमारा मस्तिष्क बनाता है। 90% बच्चों का तो यही खेल है, हर साल किसी दूसरे टीचर का कोर्स खरीदेंगे, महीने 1.5 महीना पढ़ेंगे, फिर बहानेबाजी से दूर निकल जाएंगे और फिर अगले के लिए इंतजार करेंगे। देखो ये सब करना है तो फिर कोर्स भी मत परचेज करना, है ना। जिस चीज का कोई आउटपुट ही ना आए तो ना तो मुझे लाभ है ना आपको लाभ है। एक जज्बा, एक विजन पहले से तैयार कर लो कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे कोर्स पूरा पढ़ना है मेरे भाई, चाहे कुछ भी आपको फील हो, आई डोंट नो, और कैसा फील होगा वो तो मुझे पता है ना। आपको साइंस क्या होती है एक्चुअल में, कैसे सीखी जाती, कैसे सिखाई जाती है, वो चीज़ तो देखो मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि जो टाइम अपने पास निश्चित है ना, उस टाइम के दौरान कितना बेहतर यूटिलाइज होगा आप अभी सोच नहीं सकते हो बच्चे। लेकिन मेरे भाई मैंने क्या कहा कि बस एक आपकी तरफ से मुझे जो कमिटमेंट चाहिए वो ये चाहिए कि सर बीच में नहीं छोड़ना है, कोर्स करना सर पूरा, सारे के सारे लेक्चर से एक बार करने हैं आपको। अगर ये कर लिया मेरे भाई, फिर आपका एग्जाम तो नहीं रुकने वाला, क्योंकि यहां पर अभी पहले कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा मैं, पहले तो कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा। ये आपके लिए एक प्लेस, एक आपका पर्सनल प्लेस, एक पर्सनल स्पेस मैंने तैयार कर दिया है। एप्लीकेशन आप सभी जानते हैं, संसारम एप्लीकेशन, संसारम एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी बच्चे। किसी प्रकार की दिक्कत आए तो मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कॉल कर सकते हो, अगर क्लास में नहीं होगा तो कॉल भी मैं रिसीव कर लूंगा, अदरवाइज मैसेज कर दोगे तो टाइम दे दूंगा कॉल के लिए, अगर कोई ऐसा इशू हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे बच्चे, और ये एमपीटेट वर्ग 1 का बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए बच्चे आप सभी का बैच वहां पर आपको दिख जाएगा। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो एप्लीकेशन में एक ऑप्शन दिखेगा आपको स्टोर वाला, ये स्टोर के ऑप्शन में जाओगे तो वहां पर आपको बैच दिख जाएगा मेरे भाई। 1449 ये आपकी फीस रहेगी पूरे वर्ष की, मतलब जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक ये फीस रहेगी मेरे भाई। तो दिसंबर तो है ही, उसके बाद भी अगर किसी बच्चे को ये लगे कि सर मैं किसी और राज्य का भी वर्ग 1 का एग्जाम देना चाहता हूँ, कृपया मेरी वैलिडिटी को सर बढ़ा दिया जाए, तो आप 2 साल का हो गए, 2 साल और बढ़ा दी जाएगी। मतलब कहने की बात यह है कि ये जो कोर्स है एक बार आपको हो गया तो फिर आपके लिए जीवन भर के लिए है, ये जब जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तो ये लेक्चर्स आप ही के हुए। ठीक है, तो बैच अपना शुरू हो गया मेरे भाई एप्लीकेशन के ऊपर, एनरोलमेंट शुरू हो गए हैं, एनरोलमेंट्स आप कर लीजिए। ये फीस आपकी रहेगी, इसमें आपको सारे के सारे डिटेल्ड में कंसेप्ट मिलने वाले हैं। कंसेप्ट के अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस
हम करने वाले हैं मेरे भाई एमसीक्यू प्रैक्टिस के अलावा फिर लास्ट में मॉक्स भी आपको सहायता के लिए तैयार मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है, मॉक्स भी आपकी सहायता करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी, बेफिक्र रहिए, क्योंकि समय हमारे पास है। वर्ग 2 का हुआ था अभी पीछे, तो समय की बहुत अभाव था, तो बच्चे भटक रहे हैं, लेकिन हमने कोशिश किया कि जिस निश्चित समय के अंदर बच्चे कर भी लें और एग्जाम में आ भी जाए, उस तरह से उन्होंने कर लिया। बुक्स उनके लिए तैयार करी मैंने, पूरी बुक बनाई, बुक बच्चों को अवेलेबल करवाई, और अब उसके सॉल्यूशन भी मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, आप देख पाओगे। ऐसे ही आपके लिए होगा मेरे भाई, पहले कंसेप्ट होंगे पूरे विस्तार से, उसके बाद फिर ऐसी प्रकार के आपके लिए एमसीक्यू बुक तैयार होगी वर्ग 1 के लिए, और देन फिर आपके मॉक्स होंगे सर। तो यही एक बच्चे को चाहिए होता। लेवल क्या होने वाला है? लेवल होने वाला बच्चे, देखो टॉपिक्स आपके सारे के सारे 11th और 12th क्लास के होंगे, और नो डाउट अप्रोक्सीमेटली 60% क्वेश्चंस का जो लेवल होगा ना, वो लेवल भी आपका यही होने वाला है 11th 12th। उसके बाद समथिंग 25% क्वेश्चंस जो होंगे, 25 से 30% क्वेश्चंस आप बोल सकते हो बच्चे, उन क्वेश्चंस का लेवल आपका ग्रेजुएशन लेवल भी रहने वाला है, ग्रेजुएशन लेवल, और अप्रोक्सीमेटली 10% क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके मास्टर्स लेवल के ऊपर भी रहने वाले। बाइलिंगुअल बैच होगा, यही जैसा लेवल एग्जाम के अंदर आपका आएगा, उसी लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे मेरे भाई। ना तो पूरी ग्रेजुएशन पढ़नी है, ना पूरी मास्टर्स, ना ही पूरी 11th 12th। हर तीनों के तीनों जगहों से आपके टॉपिक्स के रिगार्डिंग, जो 11th 12th के टॉपिक्स होंगे, वो टॉपिक्स के रिगार्डिंग आपको चीजें निकाल करके लानी है सर, सिलेक्ट करने हैं सर पोर्शन हमारे सिलेबस के हिसाब से, हमारे लेवल के हिसाब से। क्लियर है बात? तो ये रहने वाला, और ये हमने मैक्सिमम बता दिया आपको जो रहेगा बच्चे लेवल। तो चलिए बच्चे, फिर आप सभी से मुलाकात होगी बैच के अंदर। डाउनलोड करें संसारम एप्लीकेशन और अपनी प्रिपरेशन को अब जज्बे जुनून जोश के साथ में तैयारी शुरू कर दें सर। तो मुलाकात होगी आपसे सेशन में। जय हिंद भाई।